नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मल्टीटास्क वर्कर्स के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी करेगी सरकार, सीएम ने विधानसभा में की घोषणा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोक निर्माण विभाग में नियुक्त मल्टीटास्क वर्कर्स के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इनकी संख्या करीब 4800 है। ये श्रेणी मुख्यमंत्री के बजट भाषण में शामिल थी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही परीक्षा में उत्तीर्ण JOA को नियुक्ति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पीजी करने के बाद वो अनुबंध पर नियुक्त होने वाले डॉक्टर्स का मानदेय को 33,000 से 40,000 रुपए करने की घोषणा करते हैं। प्राकृतिक आपदा से पर्यटन पर पड़ा असर, पिछले 6 महीने में इतने पर्यटकों की संख्या हुई कम। हिमाचल में बारिश व प्राकृतिक आपदा से पिछले साल पर्यटन क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ। 6 महीने के भीतर प्रदेश में पर्यटकों की आमद कम हुई। 2022 की तुलना में 2023 के 6 महीनों में हिमाचल में 4.59 लाख कम पर्यटक आए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को विधानसभा में विधायक सुधीर शर्मा, चैतन्य शर्मा और लोकेंद्र कुमार के संयुक्त सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी। अब खाड़ी जैसे देशों में मिलेगा युवाओं को रोजगार, सीएम सुक्खू की दुबई यात्रा का दिखने लगा असर। राज्य सरकार हिमाचल में निवेश लाने के लिए कार्य कर रही है। विभाग का लक्ष्य केवल MOU हस्ताक्षरित करना नहीं बल्कि धरातल परियोजनाओं को उतारना है। श्रम और रोजगार विभाग की EFS फैसिलिटी के साथ बातचीत अंतिम चरण में है और उनके साथ समन्वय का मसौदा भी तैयार कर लिया गया। इसे सरकार को अनुमोदन के लिए भेजा गया है। इससे हिमाचली युवाओं को खाड़ी देशों के आतिथ्य क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। 5 दिवसीय भ्रमण पर सिंगापुर जाएंगे प्रदेश के 102 शिक्षक, शिक्षा की नई तकनीकों से होंगे अवगत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अध्यापकों के अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रथम बैच में प्रदेश भर से चयनित 102 अध्यापकों को 5 दिवसीय भ्रमण पर भेजा जा रहा है, जो 24 फरवरी को सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री ने चयनित अध्यापकों को विदेश भ्रमण की किट्स भी प्रदान की। उन्होंने कहा कि 15 मार्च को 98 अध्यापकों का दूसरा बैच अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण पर भेजा जाएगा। एम्स बिलासपुर में मिलेगी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेवाएं, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट भी होगा शुरू। एम्स बिलासपुर में 23 फरवरी से नई स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू होंगी। इसका लाभ प्रदेश के अलावा अन्य बाहरी राज्यों के लोगों को मिलेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, राजकुमार सिंह, केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय खेल मंत्री सहित अन्य नई स्वास्थ्य सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। खबर की पुष्टि एम्स बिलासपुर जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर निधि पुरी ने की। एम्स प्रशासन की माने तो कैंसर रोगियों को उन्नत रेडियोथेरेपी उपचार प्रदान करने के उद्देश्य से एम्स रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेवाएं शुरू होंगी। DC, SDM व तहसील कार्यालयों को मिलेंगे लैंड कोड, सीएम ने किया नवीन संस्करण का अनावरण। हिमाचल में अब सभी DC, SDM व तहसील कार्यालयों को लैंड कोड मिलेंगे। इन लैंड कोड के मिलने से सभी अधिकारियों को राजस्व से संबंधित मामलों के निपटारे को दक्षता से सुलझाने में मदद होगी और भूमि से संबंधित शिकायतों का निवारण जल्द होने से लोगों को भी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश लैंड कोड के नवीन संस्करण का अनावरण किया। इसमें राजस्व और अन्य विभागों के भूमि से संबंधित मामलों के कानूनों का संकलन किया गया है। केंद्र को पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत भेजी 21 परियोजनाएं, मंजूरी का इंतजार। प्रदेश सरकार केंद्र को 21 रोपवे परियोजनाओं के प्रस्ताव पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत भेजे हैं और इनकी मंजूरी का इंतजार है। हालांकि बिजली महादेव व चिंतपूर्णी रोपवे का केंद्र से मंजूरी मिल चुकी है। ये बात नगर और ग्राम योजना मंत्री राजेश धर्माणी ने वीरवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान रीना कश्यप के मूल और विनोद कुमार, डॉक्टर जनक राज, केवल सिंह पठानिया, जयराम ठाकुर व रणधीर शर्मा के अनुपूरक सवाल के जवाब में कही। इन विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के प्रस्तावित रोपवे की स्थिति को लेकर सवाल किए। JBT के 10 और LT के 2 पदों के लिए काउंसलिंग 6 और 7 मार्च को। जिला बिलासपुर का प्रारंभिक शिक्षा विभाग JBT के 10 और LT के 2 पदों को बैच वाइज भरने जा रहा है। इन पदों के लिए काउंसलिंग 6 से 7 मार्च को 10 बजे प्रातः मीटिंग हॉल उपनिदेशक कार्यालय भवन बिलासपुर में निर्धारित की गई है।
कार्यालय उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा बिलासपुर ने बताया कि इन पदों के लिए वार्ड सेक्स सर्विसमैन से भर्ती के लिए काउंसलिंग 6 मार्च को जिला बिलासपुर से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए और 7 मार्च को प्रदेश के अन्य जिलों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए की जा रही है। जेबीटी के पदों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 17,820 रुपए सैलरी, जबकि एलटी के पदों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को 21,360 रुपए प्रतिमाह सैलरी दी जाए। सुरेश कश्यप बोले, एफआरपी में 8% बढ़ोतरी के साथ गन्ने का मिलेगा बढ़ा हुआ मूल्य। केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक में किसानों को बड़ी राहत दी गई। किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य की 8% बढ़ोतरी के साथ गन्ने का बढ़ा हुआ दाम मिलेगा। ये जानकारी आज नाहन में मीडिया को जारी बयान में सांसद सुरेश कश्यप ने दी। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में गन्ने की खरीद में 8% की वृद्धि से किसानों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। कश्यप ने कहा कि किसानों की आय को दुगना करने के लक्ष्य की ओर केंद्र की मोदी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। जगत सिंह नेगी ने केंद्र पर लगाया आरोप, कहा केरल कर्नाटक की तरह हिमाचल सरकार को भी हक मांगने जाना होगा दिल्ली। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वीरवार को राज्य के वर्ष 2024-25 के बजट पर चर्चा के अंतिम दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे को शब्दों के बाणों से घेरने का प्रयास किया। सत्ता पक्ष ने जहां केंद्र पर हिमाचल के साथ खासकर आपदा के समय भेदभाव का आरोप लगाया, वहीं विपक्षी सदस्यों ने कहा कि बजट में झूठी घोषणाएं की गई। इसमें सदन में माहौल काफी गरमाया रहा और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को कई बार हस्तक्षेप कर माहौल को शांत करना पड़ा। ऊना जिले कोटला कला में मानसिक रूप से बीमार युवक ने किया आत्मदाह। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला मुख्यालय के साथ सटे अपर कोटला कला में 35 वर्षीय युवक ने आत्मदाह किया। मृतक युवक की पहचान संजीव कुमार पुत्र स्वर्गीय गुरमेज सिंह के रूप में हुई। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कमरे में लगी आग पर काबू पा लिया। वहीं पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और आगामी तफ्तीश शुरू कर दी। रावी की धारा पर जल्द शुरू होगा राफ्टिंग का रोमांच। रिपीट, रावी की धारा पर जल्द शुरू होगा राफ्टिंग का रोमांच। सैलानी जल्दी रावी नदी की धारा पर अटखेलियां करते नजर आएंगी। पर्यटन विभाग मार्च के अंत या अप्रैल के पहले सप्ताह में रिवर राफ्टिंग शुरू करने जा रहा है। इसके लिए रिवर राफ्टर्स ने भी हामी भर दी। पंजाब रोडवेज की बस से उतरते समय अनियंत्रित होकर गिरा बुजुर्ग, मौके पर हुई मौत। थाना क्षेत्र नादौन के अंतर्गत अंब मार्ग पर भरमोटी गांव में पंजाब रोडवेज की बस से उतरते वक्त अनियंत्रित होकर गिरे एक बुजुर्ग की मौत हो गई। चालक घायल को मौके पर छोड़कर बस लेकर फरार हो गया। हादसे में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल को आसपास के लोगों ने तुरंत नादौन अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे टांडा रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही बुजुर्ग ने दम तोड़ दी। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।